नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी और आप हमें देख रहे हैं राजेश न्याय मित्र चैनल पर। आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर मुझे राजेश न्याय मित्र से सर्च कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जमीन खरीदते समय हमें कौन-कौन से जांच कर लेने चाहिए। जमीन तो सभी लोग खरीदते हैं, लेकिन जमीन खरीदने में थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी जल्दीबाजी आपको बहुत बड़े नुकसान में पहुंचा सकता है। अतः जमीन चूंकि बार बार खरीदने की चीज नहीं है, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हम जो 5 जरूरी जांच बताने जा रहे हैं, इसकी जांच अवश्य कर लें। तो आइए, जमीन खरीदते समय जल्दबाजी या अधूरी जानकारी से आपको नुकसान न हो, इसके लिए 5 जरूरी जांच क्या क्या कर लेने हैं, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहली जानकारी कि जमीन के बारे में मालिकाना हक को देखें। सबसे पहले मालिकाना हक। ये क्या है? जमीन बेचने वाला व्यक्ति उस जमीन का जो आप खरीदने जा रहे हैं असली मालिक है या नहीं, यह देख लें। इसको देखने के लिए आपको क्या होगा? सबसे पहले उसका खतियान और खसरा से संबंधित कागज को देखें। साथ ही साथ उसका रजिस्ट्रेशन पेपर से मिलान करें। दूसरी बात कि अगर जमीन पुश्तैनी है, पूर्वजों का है, तो सभी वारिसों की सहमति जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि जमीन का जो रकबा है, उस जमीन के रकबे पर उस वंशावली के अंतर्गत बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका पार्टीशन या हक बनता है, उसका जो हिस्सा बनता है, उस हिस्से से अधिक जमीन बेच सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके कितने वारिस हैं उस जमीन पर जो पूर्वजों से चला आ रहा है, पुश्तैनी जमीन है, तो उसकी जांच आवश्यक है कि हम जिससे खरीदगी कर रहे हैं वाकई में उसके हिस्से में उतना ही जमीन आता है या उससे कम आता है या ज्यादा आता है, यह पता लगाना बहुत ही अति आवश्यक है। तो सबसे पहले देखें मालिकाना हक। अब है दूसरा, टाइटल क्लियर है या नहीं। दूसरा, टाइटल क्लियर है कि नहीं। टाइटल मतलब स्वामित्व, मालिकाना हक। यह नंबर 1 में जो मालिकाना हक के बारे में हम बात किए थे, लगभग उसी तरह का मैटर है। टाइटल क्लियर है या नहीं। आप ये देखिए कि पिछले 20-30 साल का रिकॉर्ड निकलवा करके कि ये टाइटल का मामला इस पर चल रहा है या नहीं। कहीं जमीन पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, कहीं यह लोन या मॉर्गेज के तहत बंधक तो नहीं रखा हुआ है, या कोर्ट में किसी भी तरह का केस तो नहीं है। तो इस प्रकार से आप टाइटल क्लियर है कि नहीं, इसकी जानकारी जरूर ले लें। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई। हम जो 5 सबसे जरूरी जांच करने की बात कर रहे हैं, उसमें पहला मालिकाना हक हुआ और दूसरा टाइटल क्लियर है कि नहीं। अब तीसरा चीज देखिए कि जमीन का प्रकार। जमीन का प्रकार, यह भी जमीन खरीदते समय एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जमीन कृषि है या आवासीय। अगर खेती की जमीन है तो क्या उस पर मकान बन सकता है या नहीं। आमतौर पर कहीं कहीं प्रदेशों में, कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर होता यह है कि यदि कृषि योग्य भूमि है तो उस पर आवास नहीं बनाया जा सकता। यदि आवासीय भूमि है तभी उस पर आवास बन सकता है। तो आप जमीन किस उद्देश्य से खरीदना चाह रहे हैं, उस उद्देश्य की आपकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, यह जांचना आपके लिए अति आवश्यक है। तो ये देखें कि जमीन का प्रकार अर्थात जमीन कृषि है या आवासीय। इसके अलावा कई राज्यों में लैंड कन्वर्जन जरूरी होता है। मतलब जैसे किसी किसी राज्य की स्थिति यह है कि कृषि योग्य जमीन है, लेकिन उस पर आवास बनाना है,
तो आप सरकार से परमिशन लेते हैं कि हम इस पर मकान बनाना चाहते हैं, आवास बनाना चाहते हैं, इसके लिए कृषि से इसको आवासीय रूप में कन्वर्जन कर दिया जाए। तो ये आपका तीसरा महत्वपूर्ण जांच हुआ। चौथा जांच हुआ मौके पर जांच। मौके पर जांच। मौके पर जांच का मतलब हुआ कि आप जमीन पर जाकर खुद देखें कि जो जमीन मुझे बिक्री के लिए कहा जा रहा है, जो जमीन हम खरीदने जा रहे हैं, वह जमीन कहाँ पर और किस स्थिति में है। कागज पर आप जो देखते हैं, हो सकता है कि जो जमीन की आप खरीदी करने जा रहे हो वह उससे भिन्न हो। तो ऐसी स्थिति में आप जमीन खुद जाकर के देखें। इसके अलावे उसी के अंतर्गत जांच के अंतर्गत ही आप ये भी देखें कि उस जमीन का बाउंड्री है या नहीं है। बाय द वे बाउंड्री नहीं भी हो तो कम से कम सीमांकन कराया गया है कि नहीं, वहां पर किसी भी तरह का लैंडमार्क है कि नहीं, और जो जमीन की मापी कराई गई है, सीमांकन कराया गया है, उस पर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये आप देख लें। इसके अलावे मौके पर जांच करने से आपको यह भी पता चल जाएगा कि इस पर किसी का कब्जा या अतिक्रमण तो नहीं है। तो ये आपके लिए चौथी जांच बहुत ही जरूरी है। अब है पांचवी जांच, स्थानीय रिकॉर्ड व सरकारी जांच। पांचवा हो गया स्थानीय रिकॉर्ड और सरकारी जांच। जमीन का जो विवरण आपको प्रस्तुत किया गया, जिसकी आप खरीदी करने वाले हैं, आप उसको अंचल में जाकर या तहसील कार्यालय में जाकर के रिकॉर्ड को वेरीफाई कर लें, जांच कर लें। आप वहां पर जाने से आपको यह पता चल जाएगा कि जमीन पर कोई सरकारी योजना तो नहीं चल रही है, जमीन किसी के अधिग्रहण में तो नहीं है, या उस पर कोई हाल फिलहाल रोड या प्रोजेक्ट तो नहीं आने वाला है। अब मान लीजिए कि जो जमीन खरीदने जा रहे हैं उस पर रोड या प्रोजेक्ट आने वाला है, वह जमीन रोड में चला जाएगा, तो आपको जो है वहां का जो सरकारी रेट होगा उस रेट से मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन भरपूर मुआवजा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है कि आप खरीदे हो महंगा रेट में और मुआवजा आपको बहुत ही कम मिले। तो ऐसी स्थिति में आप जाकर के यह जांच लें कि जमीन पर कोई सरकारी योजना या अधिग्रहण या रोड प्रोजेक्ट तो नहीं आने वाला है। इसके साथ ही साथ आप ये भी देख लें कि उसका जिससे आप जमीन खरीदने जा रहे हैं उसके नाम पर जमीन है कि नहीं, और इसकी जानकारी के लिए आपको म्यूटेशन के बारे में पता लगाना होगा, दाखिल खारिज के बारे में, कि म्यूटेशन अर्थात दाखिल खारिज अपडेट है या नहीं। तो यह रहा आपका सबसे महत्वपूर्ण पांचवा जांच। इन पांच जानकारी को यदि आप प्राप्त कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर जो जमीन की आप खरीदगी करने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एक सलाह यह भी है कि आप जो है अगर जमीन खरीदी करने जा रहे हैं तो रजिस्ट्री करते समय ही पैसा दें, पहले पैसा ना दें। दूसरी चीज, एक अच्छे वकील से डॉक्यूमेंट को चेक करवा लें। जो सेल डीड तैयार हो रहा है उस सेल डीड में थोड़ी सी भी त्रुटि भविष्य में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसके अलावे तीसरी सलाह यह है कि कैश लेन देन से बचें। जब भी विक्रेता को आप पैसा दें तो आप कैश में ना दें, उसे जो है खाते से ही लेन देन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।